अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र क़ुल हल यस्तवी الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीब मेरी माँ बहनों, स्टेज में बैठे हुए दानिश्वर अहबाब, खुसूसन इस पंचायत के मुखिया मोहतरम जनाब भाई शमीम अख्तर साहब और इस इलाके के नाम और हस्तियां यहाँ पे मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन सामीईन का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस गुनाहगार और इस फकीर की बात सुनने को गवारा किया। अल्लाह सबसे पहले हमको बादहु आप तमाम अहबाब को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो बातें कही जाए उनके ऊपर हम भी अमल करें और आप भी अमल करें। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ उठाए देखा। देखो इकना ने अमल नहीं करता।
आया के सब अमल कर भाई हाथ उठा देखे अल्लाह सब को अमल करो। समझिए कि जलसा कामयाब, जलसा कामयाब। एक बस्ती में एक आदमी नमाज पढ़ ही नहीं रहा था। जितना भी उसको कहा जाए कि चलिए ना नमाज पढ़ने के लिए, हिल ही नहीं रहा था। एक जमात आई बड़ी मजबूत, तो उसके अमीर साहब उनके पास गए, कहा कि भाई साहब आप नमाज पढ़िए। कहा कि नहीं नहीं ये काम वो काम, ये परेशानी वो परेशानी। कहा कि नहीं है, आप 40 दिन नमाज पढ़िएगा ना, हम आपको एक भैंस देंगे। क्या देंगे बोलिए ना, भैंस देंगे। तो ये आदमी नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज पढ़ते 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 40 दिन पूरा कर लिया, 41वें दिन भी पूरा कर लिया। 42वें दिन में यह आदमी उसके पास गया, कहा कि हम आपके कहने के मुताबिक 40 दिन नमाज पढ़े और आप अब तक भैंस नहीं दिए, आप भैंस दीजिए। हम तो तुमको नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी के साथ 40 दिन कहे थे, ताकि तुमको नमाज की आदत लग जाए, लत लग जाए, आदत बन जाए और तू नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जो आदमी 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है, उसको 2 परवाने मिलते हैं। एक जहन्नम से बरी होने का और एक निफाक से बरी होने का। 2 परवाने मिलते हैं। कितने? 2 परवाने मिलते, एक जहन्नम से बरी होने का और एक निफाक से बरी होने का। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब इंसान 40 दिन तक पाबंदी के साथ, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ और तमाम अरकानों को अदा करने के साथ अगर नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसको नमाजी बना देता है और उसे 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक भी दे देता है। इसलिए जमात वाले 40 दिन तक 40 दिन लगाने के लिए कहता है। क्यों? इसलिए कि माँ के रहम में जो नुतफा जाता है 40 दिन में उसका तबादला होता है। 40 दिन में बदलता रहता है। पहले गोश्त बनता, फिर 40 दिन के बाद हड्डियां बनती, गोश्त बनता और ये लोथड़े बनते। 40 दिन में ये तबादला होता रहता है। जब 4 महीना पूरे हो जाता तो फिर उस गोश्त के लोथड़े को जो इंसान के शक्ल में बन जाता है, अल्लाह उसमें जान दे देता है। इसीलिए फरमाया कि 40 दिन में इंसान की तब्दीली होती है। क्या होती है? तब्दीली हो जाएगी। 40 दिन अगर कोई आदमी 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे? भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तबलीग का नाम ही तब्दीली का है। तबलीग का नाम ही तब्दीली का है। तब्दीली अगर हो गई तो समझिए कि तबलीग आ गई, और अगर तब्दीली नहीं हुई तो समझिए कि तबलीग नहीं आई। हम लोग तबलीग वाला बनेंगे कि तबला वाला हो? क्या वाला बनेंगे? तबला वाला कि तबलीग वाला? हम लोग तबलीग वाला इंशाअल्लाह बनेंगे। कितने लोग तबलीग वाला बनेगा वो लोग हाथ उठाए, पहले देखें। वाह 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 माशाअल्लाह। अच्छा, तबला वाला कितना लोग बनेगा वो लोग हाथ उठाए। तबला वाला कोई नहीं बनेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमाए।
तो इस शख्स ने कहा कि 40 दिन मेरे नमाज के पूरे हो गए, आप भैंस दीजिए। कहा कि बेवकूफ, हम तो तुमको आदत डालने के लिए कहे थे कि तुम 40 दिन नमाज पढ़ोगे तो तुमको आदत बन जाएगी। कह रहे मौलवी साहब, हम पहले से ही समझ रहे थे कि ये मौलवी साहब बहुत चालाक है। उससे ज्यादा चालाक हम है। बोला कैसे? कैसे लिए? तो हम 40 दिन नमाज पढ़े, 40 दिन नमाज पढ़े, हम मुंह तो धुले, हाथ तो धुले, सर का मसा तो किए, मगर पैर नहीं धुले थे। पैर नहीं धुले थे कि हम तो आपसे ज्यादा चालाक है। आप क्या सोचे कि हाँ ये 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा और बेहतरीन वजू करके नमाज पढ़ा? ऐसा नहीं किए हम। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज यही हो रहा। आज नमाजों के ऊपर नमाज तो हो रही है, मगर जो नमाज का तरीका है और नमाज का ढंग और सलीका है वो चीज हमें मालूम नहीं, और उन चीजों को मालूमात करने का हमें ख्याल भी नहीं है, सोच भी नहीं है। इतना बेहतरीन शामियाना सजाया गया है कि भाई लोग आएंगे, दीन की बात सुनेंगे, लोग बैठेंगे, कोई मसला ये सुनेंगे, याद करेंगे, तब जाकर के अमल करेंगे, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। बस जैसे होता है वैसे ही नमाज पढ़ रहा है, जैसे होता है वैसे ही कर रहा है। दो दोस्त दौड़ता हुआ जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। एक दोस्त ने कहा, क्या दोस्त, जमात खड़ी हो गई है, चलो जल्दी से जमात में शरीक हो जाएंगे। दूसरे दोस्त ने कहा कि अभी वजू कहाँ बनाए हो? कहा वजू बनाओगे तो जमात खत्म नहीं हो जाएगी। एक दोस्त चला गया नमाज पढ़ने के लिए और दूसरा दोस्त जो है वो वजू बनाने लगा। जब वो दोस्त वजू नमाज पढ़ करके चले आया, देखा कि ये दोस्त वजू ही बना रहा। करे हमें थोड़ा कह लो की जल्दी चले, जनाजा नमाज पढ़े नहीं तो खत्म भाई। तू देख ले, तो नमाज गलो, हमें आखिर पढ़ लो। ये आदमी बगैर वजू के नमाज पढ़ लिया, क्या भाई इसकी नमाज हुई? अरे भाई इसकी नमाज हुई कि नहीं हुई? हाँ, उसकी नमाज ही नहीं हुई। बगैर वजू के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी। एक मर्तबा में मदरसे में बैठा हुआ था तो एक साहिब आए, लोटा लिया, पेशाब किया, फिर वो मस्जिद की तरफ जाने लगा। हमें कहेंगे हो यहाँ पर लिखा है, हमने कटे चला पहले नमाज पढ़ेंगे। ये 3 महीने पहले की बात करा, मैंने कटे चल रहा है, बोले नमाज पढ़ेंगे। बोले वजू कहाँ गया? बोले क्यों? बोले शाह मुफ्ती साहब थे। बोले क्यों बोलो? अखनी हमें वजू करा गए हंसा, खाली यहाँ पेशाब नहीं करना, हमें कुछ ही करना, खाली हमें पेशाब करना, वजू बना घरों से मैला। ये हाल है। और लोगों याद रखो, अगर ये मदरसे नहीं होते, तबलीग की जमात नहीं होती, किसी को पता नहीं होता कि गुस्ल का फर्ज किया गया, वजू का फराइज किया गया, शराइत नमाज किया गया, फराइज नमाज किया गया, रुकू किसे कहते, सजदा किसे कहते। मुबारक हो मौलाना नौशाद का कि आपके इस गांव में याद है मदरसा तबलीगुल इस्लाम कायम करके, ये मील चौक मदरसा कायम करके छोटा बच्चा भी कहता है कि लोगों जब तू नापाक हो जाओ तो 3 चीज फराइज अदा कर ले, गुस्ल का फराइज अदा कर ले, तभी
तभी जाकर के तेरी नमाज होगी। वजू का 4 फराइज अदा कर ले। और लोगों आज तू ये सोचता है मदरसा क्या है, और याद रखो जिस मोहल्ले में मदरसा, जिस गांव में मदरसा, 1000 साल तक इंसान गुमराह नहीं हो सकता। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। आज तेरे से हम इतने खराब हो चुके कि मदरसा क्या चीज है। अगर मदरसा नहीं होता, याद कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होता, अगर मदरसा नहीं होता, किसी को दरूद शरीफ मालूम नहीं होते, अगर मदरसा नहीं होता, बड़े छोटों की तमीज नहीं हुआ करती, अगर मदरसा नहीं होता, याद किसी बच्चे की जबान में कलमे तौहीद जारी नहीं होता। आज सवेरे सवेरे हर मदरसे में कलमाजात पढ़ाए जाते और कलमे पढ़ाए जाते, दुरूद शरीफ पढ़ाए जाते। और यकीनन याद रखो, जिस जमीन में, जिस खित्ते में और जिस लम्हे, जिस घड़ी में अल्लाह के याद होते हैं और अल्लाह का तज़किरा होता है, कसम खुदा की उस सरजमीन में, उस मोहल्ले और उस खित्ते के अंदर शैतान बसेरा नहीं कर सकता। मदरसा ऐसे वैसी चीज नहीं है। मदरसा बड़ी कीमती चीज है। और आज गैर कौम के नजरों के अंदर हुकूमत के ऊपर यही चीज खल रही है कि मदरसा बंद करो, फिर देखो हम इन लोगों को फौरन कंट्रोल कर लेंगे। हम ऐसा कंट्रोल करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। आज सबसे ज्यादा मदरसे के ऊपर ये निशान लगाए जाते हो लोगों, जो मौलवी साहब आपके दर पे जाते हैं वो बड़े अकलदार हुआ करते हैं, बड़े समझदार हुआ करते। अगर वो दुकान कर ले, यकीनन उसकी दुकान अच्छी चलेगी, और वो तिजारत में उतर जाए तो अच्छी तिजारत करेंगे। मगर ये सोचता है कि मेरी कौम, मेरी बिरादरी का क्या होगा, मेरे समाज के क्या होगा, मेरे बिरादरी का क्या होगा, मेरे ननिहाल बच्चे का क्या होगा, मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा। उनके दिलो दिमाग के अंदर और उनके सोच के अंदर और उसकी फिक्रों के अंदर आने वाली नस्लों की फिक्रें हुआ करती है, आने वाले ये बच्चों की फिक्रें हुआ करती है कि अगर बच्चे समझदार होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, तो फिर वो बच्चा कामयाब होगा, बामुराद होगा। आप देखिएगा, कुछ दिन पहले लोग गुल्ली डंडा बहुत खेलता था, पैसा बहुत खेलता था। मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो गुल्ली डंडा और पैसा वगैरह कम खेलते कि नहीं खेलते, छुप करके खेलते हैं। कहीं हमारे मौलवी साहब ना देख ले, हमारे कहीं हाफिज साहब ना देख ले, मेरे मदरसे के कोई उस्ताद ना देख ले। इसलिए कोई खेलता है तो छुप करके खेलता है, और कोई पेशाब भी करता है तो वो पश्चिम तरफ पेशाब नहीं करता, पश्चिम तरफ पेशाब नहीं करता। मैं भी आ रहा था परसों एक जलसे से, देखा कि एक आदमी सीधा ही, उनकी उम्र 50 से 60 साल की होगी, वो पश्चिम तरफ पेशाब कर रहा है। किसके तरफ भाई? पश्चिम तरफ। वो पढ़ा लिखा नहीं था तब न पश्चिम तरफ कर रहा था पेशाब पश्चिम तरफ कर रहा था, पढ़ा लिखा नहीं था। और अगर पढ़ा लिखा रहता तो पश्चिम तरफ पेशाब करता नहीं करता। और एक बात और सुन लीजिए कि आज हमारी माँ बहन करती क्या है, अगर किसी का घर पूरब बिटा है, किसी का घर पूरब बिटा है, रात के 12 बजे, रात के 11 बजे बच्चे को पेशाब कराने के लिए जगाती है, और बच्चे को ला करके वो बरामदे में खड़ा कर देती है या बैठा देती है,
और पश्चिम तरफ ही उसको पेशाब करा देती है। होता कि नहीं होता भाई, होता कि नहीं होता? आप बताइए कि बच्चे को बचपन से ही पेशाब पश्चिम तरफ करा रहा है तो उसके ज़हन खराब होंगे कि नहीं होंगे? खराब होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए माँ का जानना जरूरी है कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की फितरतें क्या है और इस्लाम का लक्ष्य क्या है। ये इल्म का हासिल करना ये बहुत जरूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए फरमाया तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ऐ लोगों इल्म हासिल किया करो माँ के गोद से लेकर कब्र में जाने तक। इंसान का सबसे पहला मकतब माँ का गोद हुआ करता है। माँ जैसी होगी बच्चे भी वैसे होंगे। माँ जिस तरीके से पाक दामन होगी बच्चे भी पाक दामन होंगे। और माँ अगर अकीदतमंद होंगे बच्चे भी अकीदतमंद होंगे। और अगर माँ सलीकामंद हुआ करेगी तो बच्चे भी सलीकामंद होंगे। और अगर माँ नमाज पढ़ती है यकीनन बच्चे नमाज पढ़ेंगे। और अगर माँ कुरान करीम की तिलावत करती है तो यकीनन बच्चे भी, आने वाले बच्चे भी कुरान करीम की तिलावत करेंगे। और अगर माँ साग चोरनी होगी, साग चोरनिया, सुंठी चोरनिया, घास चोरनिया, जिस रास्ते से जा रही है एक मुट्ठी पारो हिला लिखो, रास्ता चल रहे हैं, देखा कि हरा भरा कहीं साग वाग है, वो साग ही चुरा लेती है और ला करके अपने शौहर को भी खिला देती है। शौहर को उस खाने की वजह से गुस्सा आता है क्योंकि हराम माल है। ले तमाचा, ले फट्टा, ले फट्टा। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जब इंसान गलत काम करता है, जब इंसान गलत काम करता है और जब औरतें गलत काम किया करती है तो फिर बच्चे भी गलत काम किया करते।